हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अच्छा जी, आज जो मैं स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ विच इज़ वेरी पावरफुल और बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल। एज़ यू नो, जैसे पहली मैं स्ट्रेटजीज़ आपको देता हूँ वो बहुत कमाल की होती हैं, इनक्रेडिबल होती हैं। उसी से रिलेटेड ये किंग ऑफ स्ट्रेटजीज़ को कह सकते हैं, जैसा मास्टर ऑफ इंगल्फिंग स्ट्रेटजी है ये। ठीक है, आज हम इंगल्फिंग के ऊपर बारे में बात करेंगे कि इंगल्फिंग बेसिकली होता क्या है, इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स किस तरह वर्क करते हैं और उनके क्या रूल्स होते हैं, किस तरह हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह मार्केट्स में हम उसकी स्ट्रेटजी की बेस के ऊपर हम ट्रेड लेके अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बहुत कमाल की स्ट्रेटजी है और बहुत रिलायबल, और यूँ कह लो कि ट्रेडिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। स्पेशली जो बिगनर्स हैं, जो न्यू ट्रेडर्स हैं, उनके लिए अगर वो जस्ट किसी चीज़ पे वो काम ना करें, किसी चीज़ को फॉलो ना करें, जस्ट वो इंगल्फिंग के ऊपर ग्रिप बना लें, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल इसके ऊपर वर्क करें, डेमो के ऊपर बैक टेस्टिंग करें, तो आई ट्रू होप कि वो इंगल्फिंग के मास्टर बन सकते हैं और इंगल्फिंग के अलावा उनको किसी और चीज़ के ऊपर ट्रेड लेने का मज़ा ही नहीं आएगा। इंगल्फिंग इतनी पावरफुल इटसेल्फ स्ट्रेटजी है जो कि आपको टीपी एसएल्स, आपको मतलब यूँ कह लो कि स्नाइपर एंट्रीज आपको देती है। नॉर्मली बहुत ज़्यादा स्नाइपर्स एंट्रीज इसकी मिलती हैं कि आप जब ट्रेड लेते हो तो फौरी आपकी ट्रेड्स प्रॉफिट में चली जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसका नाम मास्टरिंग दी इंगल्फिंग स्ट्रेटजी रखा। ठीक है, ये इंगल्फिंग की मास्टर है। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि किस तरह इसके रूल्स होते हैं, किस तरह ये बनती हैं मार्केट में। पहले तो हम इसके बेसिक रूल्स देखेंगे। वैसे तो इंगल्फिंग काफ़ी टाइप्स की होती है, लेकिन मैं आपको उलझाऊंगा नहीं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और स्वीट बनाऊंगा ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप रहे और आप अच्छे से सीख सकें, समझ सकें और इंगल्फिंग को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करके इससे आप प्रॉफिट बना सकें। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो के अंदर। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी को। स्ट्रेटजी के हर चीज़ को आपने अच्छे से देखना है, समझना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने इसको डेमो पे पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है, रेल पे नहीं करनी। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डेमो पे करनी है, रेल पे नहीं करनी है आपने। और उसके बाद फिर आपने, जब आप इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब आपकी इस पर आई स्क्रिप्ट बन जाएगी, देन फिर आपने इसके ऊपर रेल पे आपने काम करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये चार्ट आ चुका है। ये मैंने एक ट्रेड ली हुई थी, मैं ज़रा इसको हाइड कर दूं ट्रेड को। ठीक है, ये हमारे सामने चार्ट है। ठीक है, इसको H1 का ओपन कर लें, चाहे आप इसका M5 का ओपन कर लें। ठीक है, ये M5 का चार्ट है। ठीक है, इसके अंदर से जो भी चीज़ें हैं वो सबको मैं रिमूव कर दूं। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, ये इंगल्फिंग का चार्ट है आपका। ठीक है, सॉरी, ये गोल्ड का चार्ट है ये। ठीक है, M5 का टाइम फ्रेम है। ठीक है, आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, ना कोई सपोर्ट लगानी, ना कोई रेजिस्टेंस लगानी, कुछ भी नहीं, जस्ट ओनली इंगल्फिंग। इंगल्फिंग क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इंगल्फिंग कैसे होती है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं तक इंगल्फिंग का मतलब होता क्या है। इंगल्फिंग होती है दो कैंडल्स को मिला के जो एक पैटर्न बने, उसको इंगल्फिंग कहते हैं। ठीक है, अब मान लो कि मार्केट यहाँ पर थी। ठीक है, मतलब सेल साइड पे थी। ठीक है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी। ठीक है, ये इसकी लास्ट कैंडल थी सेल साइड की। ठीक है, अब यहाँ से एक कैंडल बनी है जो कि बाय की थी, यहाँ पे एक रिवर्सल हुआ। ठीक है, यहाँ पर रिवर्सल हुआ और रिवर्सल इस साइड इस तरह का हुआ। ठीक है, इस तरह का रिवर्सल हुआ। इस कैंडल ने, जो ग्रीन कैंडल है, इसने पिछली कैंडल को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, अपने अंदर छुपा लिया। ठीक है, ये ठीक है, ये इसको पूरे को इंगल्फिंग कहते हैं। जो हमारी बेरिश बुलिश कैंडल है, उसने हमारी बेरिश कैंडल को अपने अंदर छुपा लिया, मतलब यूँ कह लो कि ऑब्जर्व कर लिया, वट यू एवर यू कॉल्ड इट। इसको ये तस्वीर से आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो रहा होगा कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह का पैटर्न बनता है। जहाँ भी इस तरह का पैटर्न रिवर्सल साइन पे बने, रिवर्सल साइन पे बने, तो उसको हम यहाँ पे इंगल्फिंग का आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारा इंगल्फिंग पैटर्न बन चुका है। ठीक है, तो जिस तरह इंगल्फिंग पैटर्न बने तो हमारी मतलब कहने का ये कि हम वहाँ पे ट्रेड के अंदर एंटर हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये इस तरह का बन सकता है पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर हम इसके भी लगा देते हैं कि जी ये ठीक है। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं। नॉर्मली देखा यह जाता है कि जो हमारी बुलिश कैंडल है वो अपनी बॉडी में इसको
इंगल्फ करती है सब चीज़ों को, या फिर अपनी विक के अंदर इसको इंगल्फ करती है। ठीक है, दोनों में से एक साइड पे इंगल्फ होना लाजमी होता है। मीन टू से या तो हमारी बॉडी इस कैंडल को इंगल्फ करे, या फिर हमारी जो ये विक्स है इसको इंगल्फ करे, विक के अंदर अंदर रहे। ठीक है, बेशक नीचे से निकल आए, एक साइड से निकल आए, मतलब इस ये जो हमारी बेरिश कैंडल है इसका या तो ये जो हाई है इसको मस्ट ब्रेक करना ज़रूरी होता है, या फिर जो ये लो है इसको ब्रेक करना लाजमी ज़रूरी होता है। जो बेरिश कैंडल है इसका लो को ब्रेक करना ज़रूरी होता है बुलिश कैंडल ने, या फिर इसके हाई को ब्रेक करना लाजिम होता है हमारी इस बुलिश कैंडल ने। ठीक है, इन दोनों में से हाई या लो में से कोई एक चीज़ को हमारी बुलिश कैंडल ने ब्रेक करना लाजमी होता है, तब जाके यहाँ पर बनता है हमारा इंगल्फिंग पैटर्न कैंडल स्टिक का। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर हम इसको आगे ट्रेड लेते हैं। अच्छा जी, अब इतनी मैंने आपको पैटर्न्स की वो बता दी। ठीक है, और आपको पता चल गया कि पैटर्न्स किस तरह बनते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अब चार्ट के ऊपर। चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह इसकी आपने देखनी है, आई स्क्रिप्ट कैसे बनानी है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये आ गया इसका M5 का चार्ट है। ठीक है, M5 के चार्ट के ऊपर हमने देखना है कि इंगल्फिंग बैक टेस्टिंग करनी है कि इंगल्फिंग मार्केट ने कहाँ कहाँ पे बनाई है और किस तरह मार्केट में एक्चुअल में इंगल्फिंग बनती है। ठीक है, कहीं ना जाओ, सामने आपके आ गया है एक इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, ये आ गया इंगल्फिंग। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ये देखें, ये बुलिश बनी, ये बेरिश थी। ठीक है, उसने बुलिश कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गई। आप देख रहे होंगे क्लियर कट ऊपर गई। यहाँ से आपका यहाँ पे आपका एसएल बनता। ठीक है, इस विक के नीचे आपका एसएल बनता और टारगेट आपका मतलब इससे आगे टारगेट के लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़रूरी होगा। ना भी लगाओ तो जितना आपको लगे कि यहाँ तक इतना इनफ है वहाँ तक आप उसका लगा लो, लेकिन अगर आप फिर भी चाहो कि नहीं पूरा टू द टिक हमने लगाना है तो उसके लिए आपको इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे। अदरवाइज आप इसको मैनुअली मतलब 5 M5 का चार्ट है तो आप इसमें 20-30 पे लेके साइड पे हो जाओ। ठीक है, तो ये आपका बहुत अच्छा इसमें वो रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, और इसके अलावा हम एक और कोई पैटर्न देखते हैं। ये एक और आ गया इंगल्फिंग का। ठीक है, ये एक और इंगल्फिंग का आ गया। मैं इसको भी जूम इन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसने भी ये दो कैंडल्स हैं, एक बुलिश है एक बेरिश है। बेरिश नीचे थी, ठीक है, उसके बाद बुलिश बनी, मारूबोजू बन गई कैंडल, उसने इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला गया। मैंने जिस तरह आपको अभी एग्जाम्पल में बताया, या तो लो को ब्रेक करना लाजमी होगा या हाई को ब्रेक करना लाजमी होगा। ठीक है, इसने इसके हाई को ब्रेक किया और ये ऊपर की तरफ निकल गई और मार्केट बाई के अंदर चली गई है। सपोर्ट रेजिस्टेंस से अगर आप इसके टारगेट सेट कर लें, मतलब एग्जिट कहाँ पे होना है आपने, तो आप एग्जिट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप लगा के आप एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब समझे मेरी बात को। मींस ये आपका सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस थी। ठीक है, यहाँ से आपने ट्रेड लिया और तो यहाँ तक का आपका यहाँ से आपने ट्रेड लिया, यहाँ तक आपका बन सकता है आराम से टीपी, यहाँ पे आप एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसके सेल साइड के, बाय साइड के दो एग्जांपल्स देख ली। ये एक सेल साइड की इसकी एग्जांपल है। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ इंगल्फिंग की, और मैं ना तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ ना ही कुछ, ये सिंपल इंगल्फिंग जो है ना जस्ट उसकी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ आप एक और काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक 200 का मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, विच इज़ यूज फॉर ट्रेंड डायरेक्शन। ठीक है, आपको ट्रेंड की डायरेक्शन बताएगा कि आपने ट्रेंड किसकी डायरेक्शन करनी है। अब इसकी डायरेक्शन का मीन्स क्या होगा, मार्केट से इस 200 की मूविंग एवरेज से मार्केट ऊपर होगी तो जो भी बाय की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो भी बाय की इंगल्फिंग बनेगी, आपने उसको अवेल करना है। बेरिश इंगल्फिंग बनेगी, आपने उसको अवेल नहीं करना, आपने जस्ट बाय की जो भी बनेगी उसको आपने उस पर आपने ट्रेड करनी है। मेरी बात समझ गए होंगे आप। मीन्स कहने का ये, अब यहाँ से मार्केट ऊपर उठी है तो यहाँ पे जब भी बाय की अपॉर्चुनिटी बनेगी तो आपने बाय की इंगल्फिंग जो भी होगी आपने उसको अवेल करना है। अब जिस तरह यहाँ पे ये बनी, ये इंगल्फिंग बनी सेल की। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर बनी, लाइक कि मार्केट थोड़ी सी नीचे आई लेकिन दोबारा ऊपर चली गई। इसी तरह का ट्रैप होता है जब आप इसके दोनों साइड्स पे आप ट्रेड कर रहे होते हो। ठीक है, जब 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर है मार्केट तो आपने जस्ट बाय की देखनी है, और जब इस 200 की मूविंग एवरेज से नीचे आ जाएगी मार्केट तो आपने जस्ट सेल की ट्रेड में इंटरेस्ट रखना है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये एक इंगल्फिंग बना, जिस तरह मैंने आपको बताया इसका रूल क्या है कि इसने इसके बाय हाई को ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट थोड़ी सी नीचे आई, नीचे आने के बाद दोबारा मार्केट ऊपर चली गई।
कितना अच्छा इसने आपको प्रॉफिट बना के देना था, ठीक है। अगर आप यहाँ से इसके ट्रेड में एंटर होते, यहाँ पे आपका एसएल होता, एग्जिट बेशक आप इसका देख लेते, जिस तरह भी आप इसका एग्जिट लगाना चाहो, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लगाओ, चाहे 20-30 पीप लेके आप साइड पे हो जाओ, ठीक है। मैं बेतहाशा, अब ये देखो ये सारी मार्केट यहाँ पे चौपी है, 200 की मूविंग एवरेज आपको बता रही है कि यहाँ पे मार्केट टोटल चौपी हुई भी है, ठीक है। इस एरिया से आपने अवॉइड करना है, ठीक है। जब मार्केट एक क्लियर कट डायरेक्शन ले ले तो देन फिर आपने इसके ट्रेड के अंदर एंटर होना है, ठीक है। अब ये देखो ये भी एक इंगल्फिंग पैटर्न बना है, ठीक है। ये यहाँ पे इंगल्फिंग हुई है, ठीक है। ये इंगल्फिंग है, मार्केट ने इसके लो को ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। अब ये देखो 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर है मार्केट, यहाँ पे ये इंगल्फ हुआ लेकिन मार्केट नीचे नहीं आई, यहाँ पे इंगल्फ हुआ थोड़ी सी नीचे आई, लेकिन ट्रेंड उसका क्या था, बाय का था, उसने अपने ट्रेंड को फॉलो किया। तो इस तरह के इसके अंदर ट्रैप्स होते हैं जो कि लोग नहीं बताते, जो कि मतलब इसके इतने डीप जाकर गाइड नहीं करते। तो इसीलिए मैंने चाहा कि मैं आपको लोगों को आज इसका डीपली गाइड कर सकूँ कि इंगल्फिंग एक्चुअल में वर्क किस तरह करता है, उसके रूल्स क्या होते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होती हैं, और इसी से आप अपना ट्रेड को बहुत अच्छे प्लान कर सकते हो और अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो। ये देखो ये एक इंगल्फ हुआ, ठीक है, उसने हाई ब्रेक नहीं किया लेकिन लो ब्रेक कर लिया, डबल इंगल्फिंग हुई यहाँ पर। पहले इस कैंडल ने किया, दूसरे कैंडल ने इसको ब्रेक किया, उसके बाद मारूबोजो बन गई, मार्केट का ट्रेंड टोटली चेंज हो गया, सेल में थी, सेल से बाय में चली गई। ये डबल इंगल्फिंग का वो होता है। ये एक इंगल्फिंग बनी, एक इंगल्फिंग बनी, फिर दूसरी इंगल्फिंग बनी उसी जोन के अंदर। अच्छा, ये भी इसके आगे भी जोन का होता है काफ़ी, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट एक पार्ट बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि इसके इंगल्फिंग के जोन के अंदर मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है और क्या क्या कुछ बनाती है, ठीक है। यहाँ पे ये डबल इंगल्फिंग जोन बना था, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, दोबारा मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा मार्केट ऊपर चली गई। मतलब अपने इस जो इसका लेवल था, इसको इसने मेक श्योर किया है, इसको यहाँ से पावर लिया बायर्स ने, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई है, ठीक है। तो ये इंगल्फिंग के रूल्स से ये सारा कुछ था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब ये देखो 200 की मूविंग एवरेज ऊपर है, यहाँ पर जो भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, जस्ट लाइक दिस, सेलिंग की जो भी अपॉर्चुनिटी बनेगी आप उसको अवेल करोगे, लाइक दिस इज इनक्रेडिबल, ठीक है। तो ये बहुत इनक्रेडिबल स्ट्रैटेजी है। आप इसके ऊपर बारहा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इसको पहले डेमो पे चेक कीजिएगा, उसके बाद फिर आप इसको रियल पे काम कीजिएगा। आई होप आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके ऊपर, और आप इसकी बैक टेस्टिंग ज़रूर कीजिएगा, अपनी आई स्क्रिप्ट कीजिएगा, उसके बाद जाके आप फिर जब रियल पे काम करेंगे तो आई टू होप कि आप मुझे दुआएं देंगे और थैंक्स भी अदा करेंगे। चलें, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी स्ट्रैटेजी पसंद आएगी और आप मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।